यानी समकोण त्रिभुज एबीसी का फिगर बना लीजिएगा। फिर tan A की सहायता से तीनों भुजाओं का मान निकालिएगा PBH का। फिर सिद्ध करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, sin A cos A का मान बैठाइएगा सूत्र से और उसको सरल कर दीजिएगा, उसमें मान बैठा करके वहीं आपका आंसर हो जाएगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहां से हम हल लिखते हैं। सबसे पहले हम जो है समकोण त्रिभुज एबीसी का फिगर बनाते हैं। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाते हैं जिसमें कोण बी समकोण है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यही समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, यहाँ कोण बी समकोण दिया है। तो हम सबसे पहले जो है जहां 90 डिग्री बन रहा है, समकोण बन रहा है, वहां पर हम बी लिख देते हैं और कहीं पर एक जगह ए और कहीं पर एक जगह सी लिख देते हैं। यही समकोण त्रिभुज एबीसी हो गया। इस समकोण त्रिभुज में कह रहा है tan A = 1 है, तो हम tan A = 1 जो दिया हुआ है इसी की सहायता से P, B और H का मान निकालते हैं। तो चलिए हम यहां लिखते हैं, चूंकि tan A = 1 बिल्कुल आसान है। tan का फॉर्मूला हम जानते हैं, tan का फॉर्मूला होता है P/V, तो हम यहाँ P/V लिख देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि P की जगह पर 1 है, B की जगह पर भी 1 है, अंश जो है 1 है, हर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, इसलिए यहां चिन्ह लिखेंगे P = 1 एवं B = भी लिखेंगे 1। तो तीसरी भुजा होती है H हम लिख देते हैं वाट। समकोण त्रिभुज के किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए सूत्र होता है H² = P² + B²। उस सूत्र को हम लिखते हैं। तो हम यहाँ सूत्र लिखते हैं, चूंकि H² = P² + B², इसमें मान हम बैठा देते हैं। H की जगह पर मान निकालना है तो H² अपनी जगह पर रहेगा, P की जगह पर मान बैठाते हैं 1, B की जगह पर भी मान बैठाएंगे 1। इसी को सरल कर देते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल आसान है, सरल कर लीजिए। H अपनी जगह पर रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 और 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और ये वर्ग है तो इधर आकर के वर्गमूल हो जाएगा, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √2 हो जाएगा H का मान। अब आपको कुछ नहीं करना है, तीनों भुजाओं का मान मिल गया। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो सिद्ध करना है उसमें जो है फॉर्मूला लिखेंगे, सरल कर देते हैं। तो अब हम LHS लेते हैं जिसको सिद्ध करना है। LHS का मतलब बराबर से पहले वाला मान, तो बराबर से पहले वाला मान हम यहाँ लिख लेते हैं 2 sin A × cos A, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉर्मूला इसमें बैठा लेते हैं, 2 अपनी जगह पर रहेगा, 2 और साइन के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है। साइन का फॉर्मूला लिखते हैं P/H होता है, दोनों के बीच में फिर कुछ नहीं है तो गुणा है। cos का फॉर्मूला लिखते हैं B/H होता है, सबका मान बैठाते हैं, P, B और H का बैठाइए। 2 अपनी जगह पर रहेगा, इंटू भी अपनी जगह पर रहेगा, P का, B का, H का मान बैठाएंगे। तो P की जगह पर 1, B की जगह पर भी 1 और H का मान हम 2 √2 बैठाएंगे। P की जगह पर 1, H की जगह पर √2, फिर B की जगह पर भी 1, H की जगह पर √2, इसी को सरल कर देंगे, सरल कर दीजिए। अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करते हैं। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और √2 में √2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये 1 बार में कट गया, तो यही इसका 1 जो है ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। एक बार और इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो हम एक समकोण त्रिभुज ABC का फिगर बनाएंगे जिसमें कोण B को समकोण दिखाएंगे, एक जगह A का एक जगह C लिख देंगे। उसके बाद से tan A का मान 1 दिया हुआ है, तो tan का फॉर्मूला लिखेंगे P/V। इसका मतलब P का मान 1 है और B का मान भी 1 है, तो H का मान निकालेंगे। H का मान निकालने के लिए सूत्र होता है H² = P² + B²। इसमें मान बैठाते हैं, H² अपनी जगह पर, P की जगह पर 1, B की जगह पर भी 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 में रख सकते हैं, 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, तो H अपनी जगह पर रहेगा, 2 स्क्वायर है तो इधर आकर के √2 हो जाएगा। इस तरह से P/B/H का मान यहाँ मिल गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बराबर से पहले वाला, इसमें फॉर्मूला बैठाते हैं। 2 अपनी जगह पर, 2 और साइन के बीच में कुछ नहीं तो इंटू है, साइन का फॉर्मूला P/H, दोनों के बीच में इंटू है, cos का फॉर्मूला B/H। 2 अपनी जगह पर रहेगा, P का मान हम यहाँ से बैठाते हैं 1, B का मान 1 और H का मान बैठाएंगे √2। तो P का मान 1, H की जगह पर √2, B का मान 1, H की जगह पर √2,
और सरल कर लेते हैं इसको, बिल्कुल आसान है। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और √2 में √2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यह 1 बार में, यही आपका राइट हैंड साइड हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आपको यह प्रश्न समझ में आता है तो आप हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। नया क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 3 cot a = 4 दिया हुआ है तो जांच करना है 1 - tan स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। देखिए कैसे क्या करते हैं। 3 cot a = 4 की सहायता से PBH का मान आप निकाल लीजिएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, tan का फॉर्मूला लिखिएगा, सरल उसमें मान बैठाइएगा, फिर राइट हैंड साइड लीजिएगा, उसमें cos और sin का फॉर्मूला लिखिएगा, उसमें मान बैठाइएगा, सरल कीजिएगा। दोनों साइड को देखिएगा, बराबर है तो हाँ और नहीं है तो नहीं। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आसान है। यहां से हम हल लिखते हैं। सबसे पहले हम 3 cot a = 4 की सहायता से PBH का मान निकालते हैं, तो हम यहां पर चुकी लिखते हैं। 3 cot a = 4 है, इक्विवेलेंट का चिन्ह देते हैं, cot a का मान यहां से निकालते हैं। cot a अपनी जगह पर रहेगा, 4 भी अपनी जगह पर रहेगा, 3 cot के साथ इंटू में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। cot का फॉर्मूला लिखते हैं, इक्विवेलेंट का चिन्ह देते हैं। cot का फॉर्मूला होता है B/P, इसका मतलब b का मान 4 है, p का मान 3 है, तो इसलिए b = लिखेंगे 4 एवं p = लिखते हैं 3। तो h का मान हमको निकालना है, तो h = लिखते हैं 1। आपको पता है समकोण त्रिभुज के किसी भी एक भुजा का मान निकालने के लिए सूत्र होता है ph² = p² + b², जिसमें मान बैठा देते हैं। p का b का h का मान यहाँ बैठाते हैं, तो p का मान h का मान निकालना है, तो h² अपनी जगह पर रहेगा, p का मान बैठाएंगे 3, b का मान बैठाएंगे 4, स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा, सरल कर देते हैं। h² अपनी जगह पर रहेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 और 9 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा। स्क्वायर इधर आकर के रूट हो जाएगा, h का मान निकल गया 5, 25 का वर्गमूल 5 निकल गया। अब हमको जो लाना है लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बराबर से पहले वाला मान, जो जांच करना है वही लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो जांच करना है, लेफ्ट हैंड साइड है इसका 1 - tan स्क्वायर a बट्टा 1 + tan स्क्वायर a, इसमें मान बैठाते हैं, बिल्कुल आसान है। मान बैठाइए, 1 - अपनी जगह पर रहेगा, tan का फॉर्मूला होता है p/b, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 + अपनी जगह पर आएगा, tan का फॉर्मूला p/b होता है, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। इसमें मान बैठाते हैं, 1 - अपनी जगह पर रहेगा, p का मान बैठाते हैं, तो p का मान यहाँ पर 3 है, b का मान 4 है, तो p की जगह पर 3, b की जगह पर 4 लिखते हैं। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देते हैं। 1 अपनी जगह पर p का मान 3 और p का मान 4, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखते हैं, सरल कर लेते हैं इसको, बिल्कुल आसान है। 1 - अपनी जगह पर रहेगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 अपनी जगह पर रहेगा और फिर 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। ऊपर जो है हर कुछ नहीं है, तो यहाँ जो हर है वही लघुत्तम हो जाएगा 16। हर कुछ नहीं है तो 16 में 1 से गुणा करेंगे 16, माइनस अपनी जगह पर हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा 9, बट्टा अपनी जगह पर यहाँ भी हर का लघुत्तम निकालेंगे 16। यहाँ हर कुछ नहीं है तो लघुत्तम अंश में गुणा करेंगे, 16 में 1 से गुणा करेंगे 16, हर लघुत्तम समान है, अंश उतर जाएगा 9। सरल कीजिए, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा और बट्टा 16 से 16 यह कट जाएगा, फिर 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। ये आपका LHS मिला हुआ है। अब RHS को सरल करते हैं, तो RHS में cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है, फॉर्मूले को हम मिटा देते हैं। फॉर्मूला जरूर ये अच्छी फॉर्मूला याद रखिएगा इस चैप्टर का कोई भी सवाल बनाने के लिए। राइट हैंड साइड लेते हैं, देखते हैं कि राइट हैंड साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो राइट हैंड साइड में है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। cos का फॉर्मूला होता है b/h, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखेंगे, साइन का फॉर्मूला होता है p/h, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखते हैं।
बी एच पी का मान बैठाते हैं, तो बी का मान बैठाएंगे 4, पी का मान 3 और एच का मान जो है 5। यहां मान बैठाते हैं, बी का मान बैठाएंगे 4 और बैठाते हैं, एच का मान बैठाएंगे 5, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, पी का मान बैठाएंगे यहां से 3 और एच का मान बैठाएंगे 5, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। सरल करते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। हर का लघुत्तम निकालेंगे 25। हर लघुत्तम समान होता है तो अंश जोड़ में रहता है तो जोड़ देते हैं, घटाव में रहता है तो घटा देते हैं। तो 16 में से 9 घटाएंगे 7। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों देख रहे हैं बराबर है। आप जो है यहां पर लिख सकते हैं अतः LHS इक्वल टू RHS। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि LHS और RHS दोनों बराबर है कि नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हाँ।